हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम एनसीसी का जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके क्वेश्चन पेपर के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। तो इसमें पहली पॉइंट है, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए। दूसरा, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए। तीसरा है, देश के विकास और प्रगति के लिए। चौथा है, गरीब और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए। पांचवा है, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आया समझ? तो ये इस प्रकार से जो है दिया हुआ है। छठवां दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, छः नंबर दिया है, संस्कृति एवं धर्म के विकास के लिए, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए, राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र सम्मान के लिए, समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए, तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ये जो है हमारा पॉइंट्स है जो कि किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता को आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों की राजधानी लिखिए। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, उत्तराखंड का देहरादून है, कर्नाटक का बेंगलुरु है और मध्य प्रदेश का भोपाल है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग ये पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य लिखो। तो यहाँ पे देखिए, एनसीसी कैडेट्स में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, विविध प्रांतों के भाषा भाषी लोगों से मिलना जुलना, उनकी संस्कृति, रहन सहन, भावना व विचारों से अवगत होना तथा एकता हम की भावना का विकसित होना, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और पर्यावरण की बाधाओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ये हमारे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लिखो। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो जाएगा। नीचे दिया गया है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए? नशीली दवाओं का सेवन न करें, दहेज न मांगे, अवैध यौन संबंध न बनाएं, असामाजिक गतिविधियों में न लिप्त हों, पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण न करें, बच्चों से श्रम न करवाएं। ये हमारा जो बच्चों से श्रम न करवाएंगे हमारा 14 ईयर्स से कम उम्र के लिए है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया, सॉरी पॉइंट दिया हुआ है कि परीक्षा में अनुचित अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। यहाँ पे हमारा 8वां नंबर है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न करें। समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों की मदद करें। 10वां है, असामाजिक तत्व वो उनकी गतिविधियों की सूचना पुलिस एवं प्रशासन को दें। 11 नंबर है हमारा, सामाजिक कल्याण के सहकारी व गैर सरकारी कार्यक्रमों में अपना योगदान दें। तो इस प्रकार से जो है हमारा पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए 12 नंबर में दिया है हमारा, स्वयं शिक्षित हों व अन्य लोगों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करें। बिजली की चोरी न करें और सरकारी वाहन में बिना टिकट यात्रा न करें। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्तियों के नाम लिखिए। महात्मा गांधी राजघाट से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट से। चौधरी चरण सिंह किसान घाट से। राजीव गांधी वीरभूमि से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण से। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये हमारा 5 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद भगत सिंह ने दिया है। समझ। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान लिखिए। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका जो लिखना है। यहाँ पे दिया है, पहला, युवा शक्ति राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा है, भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को हतोत्साहित करें। राष्ट्र के समग्र विकास में अपनी भागीदारी करके सभी धर्मों में आपस में सामंजस्य बनाकर रखने में अपने कर्तव्य पालन व राष्ट्र निष्ठा की भावना रखें। समाज के गरीब दलित पिछले लोगों की सेवा करके प्राकृतिक आपदा के समय नागरिक प्रशासन की मदद करें। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा और राजनीति में भी सीखनी चाहिए। खेलों व योगाभ्यास आदि के द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य व क्षमता में सुधार करना चाहिए। जल संसाधन, ऊर्जा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उचित देहरादून, दोहन व संरक्षण करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि शिमला समझौता 1971 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुआ था।
शिमला समझौता 1971 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में हुआ था। और हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुआ। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्र निर्माण के हित में क्या करना चाहिए। वृक्षारोपण करें व पेड़ों की रक्षा करें। ठीक। अपना वाहन शराब पी कर न चलाएं, दुर्घटना से बचें, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं। अस्पताल में तोड़फोड़ न करें और डॉक्टरों का सम्मान करें। ठीक है। महिलाओं के प्रति अपराध राष्ट्र का अपमान है, उनका सम्मान करें। माता पिता वृद्ध बच्चों का संरक्षण सम्मान करें। अपने छोटे भाई बहनों व बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह समय, धन, अन्य संसाधनों की बचत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों की राजधानी लिखिए। तो छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिहार का पटना, केरल का तिरुवनंतपुरम, राजस्थान का जयपुर और गोवा का पणजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो देखिए लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे और आगरा जो है हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा दिल्ली जो है, दिल्ली और आगरा दोनों यमुना नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। आया समझ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। ठीक है। और ये हमारा अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लिखो। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन हो गई। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस। और भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी है। आज समझ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्तियों के नाम लिखो। तो गुलजारी लाल नंदा जो है नारायण घाट से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू शांति वन से संबंधित है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल से संबंधित है। मोरारजी देसाई अभय घाट से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्षेत्र भूमि से संबंधित है। समझ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।